सवाल यहाँ पे भट्टी साहब आपसे बनता है, और हमारे मुल्क के एक बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस चीज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। मैंने जब से ये गुफ्तगू सुनी है मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह फ़ायदा होगा। ये जो जनरल फैज़ को हिरासत में लिया गया है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह फ़ायदा होगा, आपको समझ आती है भट्टी साहब? देखिए, एक इस सवाल पे आने से पहले एक अगर आपकी इजाज़त हो, एक तो जो ये सवाल फिर वो भी आते हैं कि टॉप सिटी वाला कि 5 साल पहले खामोशी और फिर 2 साल हो गए इस इस्टेब्लिशमेंट को आए हुए जी, तो 2 साल ये खामोशी जी। फिर दूसरा कमर मुईज़ और जायदा जावेद जिसका आप जिक्र नाम ले रहे हैं, दोनों की वो कहानी भी बड़ी मशकूक है कि ये जो आप एक इंटरव्यू में जायदा ने जावेद ने कहा कि मैं 15 साल बाद वापस आई, और वो बाहर क्यों गई, कमर मुईज़ के वो कहती हैं कि मेरे मुलाजम थे, मेरे तनख्वाहदार थे, 25,000 रुपये तनख्वाह, मेरे भाई की पुरस्रार तरीके से मौत हुई, हम दोनों मालिक थे, मुझे धमकियां दी गई, पावर ऑफ अटॉर्नी लिया गया। खैर ये कहानी, फिर मैं गई, फिर ये जब छापा पड़ा, फिर उन्होंने बुलाया, मुझे ये मिले, उन्होंने कहा कि आप अगर हम ले लें, मैंने कहा 30 अरब है, उन्होंने कहा चलो हम देखते हैं। तो और उसके बाद दूसरी तरफ जायदा जावेद दूसरे इंटरव्यू में कहती मेरी तो फैज़ अभी से मुलाकात ही नहीं हुई, एक और इंटरव्यू में। खैर वो दोनों कहानियां भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरी कल जायदा साहिबा से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बिल्कुल वेरीफाई किया है कि मेरी जनरल फैज़ से आधे घंटे की मुलाकात हुई है। और मैं ये बता दूं कि हमारे दोस्त मतीउल्लाह के साथ उन्होंने कहा हुई, उसके बाद 2 महीने बाद इंटरव्यू दिया कि नहीं हुई, और अब फिर आपको कह रही हुई। चलो ठीक, अब सवाल, मुझे नहीं लगता फ़ायदा हो, मुझे नहीं लगता फ़ायदा होता है। हाँ, एक सूरत में फ़ायदा होता है। देख, ये फ़ायदा होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, अगर ये प्रूव ना हो सके, कड़ियाँ ना मिल सकें। देखें, एक है फील्ड कोर्ट मार्शल, ऐसे नहीं शुरू होता, एक नहीं फील्ड कोर्ट मार्शल होता है, फिर उसके बाद एक अपील होती है। अपील तो कोर्टों में होती है ना, हाँ। लेकिन फील्ड कोर्ट मार्शल बगैर प्रॉपर तहकीकात, जब तक केस लॉक ना हो, वो स्टार्ट नहीं हो अब 2 चीज़ें हैं ना इसकी। एक तो है ना फील्ड कोर्ट मार्शल होना, एक जो उन्होंने किया आर्मी अमेंडमेंट्स में, जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई उसके बाद के 5 साल 2 साल वगैरह वगैरह, उसमें एक वो अब उसमें जो बताया जा रहा है कि जिस तरह उनके कुछ लोग आपस में, उन्होंने बताया कि फैज़ हमीद ये कर रहे हैं, जिस तरह उनके मोबाइल से कुछ डेटा मिला, जिस तरह उन पीटीआई के मरकजी दफ्तर से कुछ डेटा मिला, जिस तरह ये जो पकड़े गए इनके मोबाइलों से डेटा मिला, जिस तरह कोई रिहाइश गाँव पे छापे पड़े उससे कोई डेटा मिला, वो तो एक डिफरेंट है। कोर्ट मार्शल फॉर एग्जाम्पल, अब इस कोर्ट मार्शल का तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर कितना असर पड़ता है? एक ये पहला तो ये ना, फैज़ हमीद क्या कर रहे थे, और वो क्या फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे थे या फ़ौज के हक़ में कर रहे थे, मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ कर रहे थे। दूसरा, इन पे क्या फ़र्क पड़ता है? तीसरा इसमें बड़ा एक दिलचस्प है कि मरियम नवाज़ साहबा मुसलसल फैज़ हमीद साहब पे तनकीद करती रही हैं, मुसलसल नाम ले लेके। आज नवाज शरीफ जब वक्त आया तो आज नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि गुरेज करें, क्या वजह से? अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा, दूसरी, ख्वाजा आसिफ साहब सीना फुला के अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, और मलिक अहमद साहब उनके बयानात पर अब वो गुरेज कर रहे हैं। हाँ। और ख्वाजा आसिफ साहब भी ये नहीं कह सकते कि मुझे इस मुल्क में बताएं कौन है जो फैज़ याब नहीं हुआ, बताएं ना। नवाज शरीफ साहब फैज़ याब नहीं, उनको पता है ना कि अगर ये पेंडोरा बक्स, फैज़ पेंडोरा बक्स खुलेगा तो मेरा भी सारा कुछ आएगा। ख्वाजा साहब बता जो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए, एक लंदन प्लान बना, उसके बाद वो जिस तरह वापस आए, जरदारी साहब ने आपके सामने कहा फार्मूला बनाने वाले पूछते हैं फार्मूला बनाओ, मैंने कहा पहले इसलिए ये कह रहे हैं कि चुप रहे। हाँ, इसलिए जाहिर है अपना सारा आएगा ना, खाता खुल जाएगा। हाँ, जरदारी साहब का खाता खुलेगा। बिलावल भुट्टो किससे मुलाकातें करते थे, ये मलिक अहमद साहब कहाँ जाते थे, और उनकी गाड़ी में कौन जाते थे, शहबाज शरीफ साहब कहाँ वज़ीर आज़म बन चुके थे 1 साल पहले और इलेक्शन से 1 महीना पहले, और काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। मौलाना साहब ने किसके कहने पे धरना कॉल ऑफ किया था। तो ये सारे सियासत देखें ना, तरीके इंसाफ, और वो तो एक है इस वक्त वो सामने है, लेकिन बाकी कोई है ऐसा खड़ा होकर कह सकता है कि मैं फैज़ याब नहीं हुआ? ख्वाजा आसिफ साहब कहाँ फ़ोन करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जनरल बाजवा, वहाँ फ़ोन करते थे। आज सीना फुला फुला के कह रहे हैं कहाँ करते थे, और खुद बताया उन्होंने कि जनरल बाजवा के ससुर के घर मेरी जन फैज़ हमीद से मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा पहले पंजाब ले लें फिर वो ले लें। ख्वाजा साहब ने खुद बताया, नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बाहर गए, ख्वाजा साहब ने खुद बताया कि हमसे राब्ते में थे इस्टेब्लिशमेंट के, और तहरीक अदम एतमाद जब आई, उसके बाद जब उमर अता बंदयाल, और उसके बाद जब सारा कुछ हुआ, तो ये कहाँ से सारा कुछ? तो कोई आमिर साहब, ये मियाँ साहब क्यों ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? सर अब तो मौका आया है, टाइम आया है, पहले जनरल फैज़ के बारे में नाम लेते रहे, तो वोट और अब जब वो
हिरासत में है तो वो कह रहे हैं कि जनाब नाम नहीं लेना, ये अपना डर है अपने मामला ना कहीं बाहर आ जाए। आमिर साहब इस पर मैं आता हूँ क्योंकि मैंने तो कोई प्रेस रिलीज का फिक्र नहीं देखा कि उन्होंने मना किया है, लेकिन जो सारे ये रटे हुए फिक्रे बोलते थे कि जी नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बना के चले गए और फलाना हुआ। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मैं वाहिद जर्नलिस्ट था जिसने उस वक्त कहा था कि नवाज शरीफ के लिए उड़न खटोला आएगा और वो बाहर चले गए। ये यास्मीन राशिद हो या फैसल साहब हो जो शौकत खानम वाले थे जिनको बाद में वजीर का दर्जा भी दिया गया, हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी, ये सारे क्यों जा के कह रहे थे। और मुशाहिद हुसैन सैयद जब जनरल फैज के यहाँ एक डेथ हुई थी तो गए तो उनको छोटे कमरे में चंद लोगों को खाना खिलाया, तो उन्होंने बैठते ही कहा कि जनरल साहब आपने बड़ा अच्छा किया नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा हाँ भेजना मजबूरी थी हमारी। तो मुझे ये बताएं कि अगर इतनी मजबूरी थी नवाज शरीफ की तो लंदन बैठ के जो गुजरांवाला के जलसे में बाजवा साहब और फैज साहब कहा था, क्या वो इस वाक़े से पहले कहा था या बाद में कहा था? उन्होंने बाद में कहा था, लंदन बाद में गए थे ना, आपको और हमें पता है जी। तो लिहाजा जब खुलेगी तो बातें होंगी और सारे बोलेंगे। ये जो इधर उधर से कहानियां आ रही हैं ना, इनका कोई फायदा नहीं है क्योंकि चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और आपने बिल्कुल बजा कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू नहीं होता जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ DGI कभी इस तरह बुक नहीं हुए। वैसे तो थे ना जनरल जयाउद्दीन भट्ट जिनको आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब ने लगा दिया था और वो बुक हो गए और वो नहीं आ सका। इनकलाब जो नवाज शरीफ ला रहे थे वो बगावत नाकाम हो गई और जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क पे कब्जा कर लिया, वो इनकलाब उनका बन गया, बगावत उनकी बन गई, वो अंदर सारे चले गए। तो ये हिस्ट्री हमारे पास है। आज वो इसलिए मतून है कि आप भूल जाएं सारी बातों के कि वो मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी सुकून में नहीं आए थे। अगर वो ले लेते ना इस बात को कि ठंडे पेटों जनरल वो जो है रिजवान का नाम कोई जानता है आजकल? लेकिन आपको पता है ना, लेकिन आमिर साहब यहाँ पे एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ। उन्होंने उनको रिटायर किया गया ना, वो घर बैठ गए। आज किसी को नजर आए वो कुछ भी नहीं हुआ। अभी कोर कमांडर मंगला रिटायरमेंट ले गए, कुछ हुआ उस पर? आमिर साहब मेरा जहीर घर चले गए, सब कुछ करके किसी ने पूछा? वो इदारा जाती पॉलिसी के तहत जनरल पाशाह घर चले गए, किसी ने पूछा? जब आप इदारे के अंदर से रिटायर हो जाए और इदारे के खिलाफ बात करें तो तब मसला आता है। यही तो आमिर साहब प्रॉब्लम है। आमिर साहब यही तो प्रॉब्लम है ना, इसमें रोशनी डालिए। यही डिस्कशन हो रही थी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भाई अगर प्रॉब्लम थी, सबको पता है प्रॉब्लम थी। टॉप सिटी 2024 में नहीं हुआ, टॉप सिटी 2017 में हुआ है। टॉप सिटी होने के बाद उनको DGI बनाया जाता है, वो रिटायर हो जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। अब जाके उसके बाद इतने सालों के बाद क्या ये वजह है कि चूंकि वो सियासी चीजों में मुलविस रहे हैं, क्योंकि वो राब्ताकारी करवा रहे थे, क्योंकि खान साहब से उनके राब्ते थे, तो इसलिए अब खाते खुल गए हैं? क्या एहतसाब के लेवल्स इस तरह होने चाहिए? होने तो ये चाहिए कि जैसे ही कोई आपको गलती नजर आए एहतसाब वहीं से स्टार्ट हो। आखिर ये वक्त हवा मौसम का तयन करने के बाद एहतसाब क्यों शुरू होता है? आपने बड़ी अच्छी बात कही। सिर्फ एक बीच में लिंक मलिक साहब की और आपकी गुफ्तगू में मिस था, उसके बाद इनको 3 स्टार बनाया गया। जी हाँ, ये 3 स्टार नहीं थे। चौधरी निसार ने कहा था मैं रेंजर्स पंजाब से वापस कर दूंगा, वो वजीर दाखिला थे उस वक्त। ठीक है, जब ये छापा लगाया गया और रेंजर्स को फ्रंट पे रखा गया। जी हाँ। उन्होंने गुस्से का इजहार किया था कि ये काम नहीं होना चाहिए था। तो ये बात तो जनरल बाजवा पे आएगी ना कि 3 स्टार कैसे बनाए। लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि इदारे ने बतौर इदारा ये जुर्म नहीं बनाया कि अगर एक चीफ फाइल क्लोज कर गए हैं और वो जा चुकी है तो उसको नए आने वाले चीफ ने भी उनके उन इकदामात को नहीं छेड़ा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जनरल का केस पहुंच गया, जो मोहित साहब की बिल्कुल भट्टी साहब ने ठीक बात की, ये दोनों कब्जे की बात थी ना कि वो जायदा ही जो विडो हो गई उनकी जायदाद पे मोहित साहब ने कब्जा किया। केस वो था, उन्हीं से सौदेबाजियां करते हुए सारे काबिज हो गए और वो खातून आज भी दरबदर है, उसकी तो कोई किसी ने ना सुनी। मोहित साहब आज भी मौजूद है, उनका केस भी सुप्रीम कोर्ट में आ गया, किसी ने नहीं पूछा उनको। लेकिन चूंकि कहानी अब आगे चल गई ना, अब इसमें बड़े लोग आ गए, उस बड़े के हिस्से में सिर्फ ये डाला गया कि इन सर्विस ये वाला हिस्सा है और पोस्ट रिटायरमेंट है और उसका अगला हिस्सा आज रिलीज हुआ है। अब आपको ये रिलीज और मेरे ख्याल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में चीजें आएंगी, इदारे की तरफ से बाकायदा क्लियर किया जाएगा, क्योंकि इदारा प्रेस रिलीजें दे रहा है, जराए से खबर नहीं दे रहा। वो खुल के बता रहे हैं कि अब अगले मरहले में वैसे कुछ खबरें तो जराए से भी आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बात खान साहब को भी पता है।
ये इसलिए पता है कि उन्होंने तभी कहा था कि मुझे फील हो रहा है, सब पे सलार हैं, बात कर लें, मुझे लग रहा है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। ये उनको इतला मिल गई थी जेल के अंदर। और ये इसी दौरान मलिक साहब उन्होंने ये, अगर मैं अगर मैं इमरान खान साहब के पिछले 2 हफ्ते के बयान उठा के देखूं ना, आपको याद होगा वहां पे उनकी बहन जो है अलीमा खान साहबा, उन्होंने आगे कहा जी हम आर्मी चीफ से दरख्वास्त करते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, ठीक है। और अगले दिन उसके बाद बैरिस्टर गौहर का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि वो जो जंगल का बादशाह है वो हम आर्मी चीफ को तो नहीं कहते, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। याद है आपको? बिल्कुल। अब ये सारे बयान पिछले 2 हफ्ते के हैं, और इसी दौरान जो है वो सारी गिरफ्तारी, और हम लोग मीडिया पे क्या डिस्कस करना शुरू हो गए थे, लगता है कोई मामला तय हो गया, लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और एक्चुअली पसे पर्दा तो ये सब कुछ हो रहा था, ये जो अब जो जिसकी कड़ियां निकली हैं। देखिए जो भी बात हम कर रहे हैं ना कि जी टॉप सिटी का केस आ गया, उसके बाद मामला कैसे आगे चले, उस वक्त क्यों नहीं देखा गया। आपको याद है हर वक्त एक बात की जाती थी, चकवाल ग्रुप। ये चकवाल ग्रुप कौन सा था? यानी एक ये चकवाल के दोनों मलक साहिबान थे ना, ये जनाब मलक नईम साहब और ये आसिम साहब, ये दोनों अवान फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं चकवाल से। ये फैज़ साहब के बड़े क्लोज फौजी अफसरान थे, और ये 2018 के इलेक्शन में इन्होंने पूरे चकवाल के इलेक्शन को मैनेज किया। ठीक। अब चकवाल का इलेक्शन तो मैनेज होता है 2018 में, अब मामलात आगे चले जाते हैं, ये अफसरान रिटायर हो जाते हैं। मसला ये है कि जहाँ उस वक्त की हम इस्टेब्लिशमेंट में तनकीद करते हैं कि वो इमरान खान साहब को ला रही थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब को लाया जा रहा था, 2 सियासी जमातें टारगेट थी। लेकिन दोनों अफसरान जब इस बात को भूल के कि हम 2018 में जनरल फैज़ के कहने पर PTI को जितवा रहे थे चकवाल के अंदर, अब हमें रिटायरमेंट के बाद अपने मामलात अपने प्राइवेटली चलाने चाहिए, हमें इससे अलग हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर फैज़ साहब उनको पैगाम दें कि PTI की लीडरशिप से ये कहें, ये जाके पहुंचाएं, यहाँ धरना होगा, ये लोग पार्टी में लें, इसको फलां ओहदा दें, तो ये फिर आप इसका मतलब ये है कि आप फौज के साथ एक सियासी जमात हेडन में जा चुकी है और ये अफसरान अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक। फैज़ साहब का असल मसला ये है कि फैज़ साहब स्मार्ट बनने की उन्होंने कोशिश की कि ठीक है मैं पीछे बैठा हूँ, मेरा नाम भी कहीं नहीं आ रहा, लेकिन मैं सारी PTI की चीज़ें जो है वो चला भी रहा हूँ। अताउल्लाह तारिक साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका एक जुमला मेरे ज़हन में जो है ना वो बीप करके चल रहा है बार बार। वो कह रहे हैं कि कहानी सिर्फ एक इदारे तक नहीं, दीगर इदारों तक भी जा सकती है। देखिए इससे क्या मुराद थी? देखिए कुछ रिटायर्ड जज साहबान का जिक्र किया जाता है, फिर इवन इस्लामाबाद के हत्ता कि ये भी कहा जाता है कि ये खतूत लिखे गए, उसके पीछे भी बाज़ जो है ऐसी इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि कोई उनको कह रहा था कि भाई ये ख़त लिखें, आप स्टैंड करें। आपको ये भी याद होगा कि मुस्लिम लीग नून भी बार बार खास तौर पर जवेद लतीफ़ साहब का अगर आप जिक्र करते हैं, वो कहा करते थे कि जी वो अभी तक इनको सपोर्ट हासिल है। वो किसकी सपोर्ट हासिल थी? वो यही लोग थे। और हमारे हाँ दर हकीकत सियासतदान भी ये बात उनको अंदाज़ा नहीं होता कि एक बंदा अगर रिटायर्ड हो चुका है, ठीक है वो आपके साथ एज ए सियासी वर्कर के तौर पर जा सकता है, लेकिन जब इदारे से टकराव की पॉलिसी और वो आपको सपोर्ट कर रहा हो, ये इदारे के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल काम होता है। अब हालत ये थी कि यहाँ से बैठ के कुछ खबरें लीक की जा रही हैं। अब बताइए ना कि एक शख्स बाहर से बैठा हुआ लिखता है कि जी आज फलां जगह पे इजलास हुआ, उसको कौन खबरें फीड कर रहा था? ये सारे नेटवर्क तक पहुंचने की पिछले अरसे में कोशिश की जाती रही कि यहाँ से व्हाट्सअप कौन करता है, मैसेज कौन भेजता है, फिर उसके बाद वीलॉग कौन बनवाता है। ये जब सारा डाटा इकट्ठा होना शुरू हुआ, और रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं है। अच्छा। लोग उसको भी बड़े आम तरीके से ले रहे हैं, पकड़ लिया गया। जी आमिर साहब, गो अहेड।